द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ फॉलोइंग एल्केन इज। तो ये आपको एल्केन दिया है, इसका नॉमेनक्लेचर करना है आपको। तो पेरेंट चेन सिलेक्ट करनी है सबसे पहले। पेरेंट चेन कौन सी सिलेक्ट करते हो एल्केन में, जो सबसे लॉन्गेस्ट होती है। तो लॉन्गेस्ट यहाँ पे कौन सी लग रही है आपको, देखो जरा। यहाँ से देखें, लॉन्गेस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8। ये तो 8 कार्बन हो गया है ना। चलो, एक तो ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, 6 तक तो यही था, 7 8, ये भी कर सकता हूँ मैं, है ना। चाहे यहाँ से कर लो, मतलब वो तो एक ही बात है, 1 2। चाहे इधर से कर लो चाहे इधर से, तो वो तो सेम ही बात है। तो कौन सी करूँ, रेड वाली सिलेक्ट करूँ या ब्लू वाली सिलेक्ट करूँ, क्योंकि लॉन्गेस्ट कार्बन तो दो हो रही है। बराबर ही है। हाँ, दोनों बराबर है। तो जब ऐसा हो जाए एल्केन के केस में, तो आप ये देखते हो कि नंबर ऑफ सफिशिएंट्स कहाँ ज्यादा है, ब्रांचिंग कहाँ ज्यादा है। तो जो ब्लू वाली है उसमें कितनी ब्रांच लग रही है, एक। दो लग रही है। ब्लू वाली में एक ये ब्रांच होगी यार, ब्लू वाली में दो ब्रांच लग रही है ना। और रेड वाली नंबरिंग अगर मैं सिलेक्ट कर दूं तो कितनी ब्रांचेस हो रही हैं, देखते हैं। देखो, अगर मैं रेड वाला इसको पेरेंट चेन सिलेक्ट करता हूँ ऐसे, तो कितनी ब्रांचिंग होगी, एक तो ये ब्रांच होगी, एक एक ये ब्रांच होगी, दो एक ये ब्रांच होगी, तीन। तीन। तीन ब्रांचिंग हो गई। तो मैं जो रेड में नंबरिंग करी है मैंने, वो पेरेंट चेन है। देखो, अभी तो पेरेंट चेन सिलेक्ट हुई है, नंबरिंग तो मैंने करी नहीं। पहला स्टेप होता है कि पेरेंट चेन सिलेक्ट करना, वो मैंने कर ली। अगला स्टेप क्या होता है इसकी, नंबरिंग करना। अब नंबरिंग करते वक्त आप क्या ध्यान रखोगे, नंबरिंग करते वक्त पहले आप ध्यान रखोगे एल्केन के केस में कि लोएस्ट सेट फॉलो हो लोकेंट्स का, है ना। लोएस्ट सेट फॉलो हो। देखो, अगर मैं इधर से नंबरिंग करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ गया। अब सब्सिट्यूएंट्स को क्या क्या लोकेंट्स मिले, एक तो ये है सब्सिट्यूएंट, है ना। एक। एक ये है सब्सिट्यूएंट, एक ये है, तो 3 6 और 7 ये मिले सब्सिट्यूएंट्स। अब दूसरी तरफ से करो नंबरिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां से करता हूँ नंबरिंग। तो कौन कौन से लोकेंट मिले, 2 3 और 6, यही मिले ना। देखो यहाँ पे 2 मिल रहा है ना इसको, 2, इसको 2 मिल गया। यहाँ से नंबरिंग कर रहा हूँ 1 2, तो इसको 2 मिल गया ना। फिर 3, इसको 3 मिल गया, इसको 6। तो आपको देखना है फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। यहाँ पे सबसे छोटा कौन है, 3। यहाँ सबसे छोटा 2। यही बात खत्म होगी, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखते हो आप, ठीक है। तो कौन सी नंबरिंग सही है, जो मैंने ब्लू में करी है वो नंबरिंग सही है, रेड वाली गलत है। तो नंबरिंग दोबारा से सही से कर लेता हूँ, गलत वाली मिटा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। चलो, नंबरिंग हो गई। अब नाम लिखना है अब इसका। तो नाम, ये 8 है तो ऑक्ट होगा। वर्ड रूट क्या होगा इसका, ऑक्ट। 1 डिग्री सफिक्स क्या होगा, एन, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है, एन हो जाएगा। फिर 1 डिग्री प्रीफिक्स साइक्लो होता है, जो कि है नहीं। अगर कंपाउंड साइक्लिक हो तो साइक्लो लिखते हो, यहाँ तो साइक्लिक है नहीं, तो वो तो लिखोगे नहीं। उसके पहले क्या लिखोगे आप, अब 2 डिग्री प्रीफिक्स, सब्स्टिट्यूएंट्स के नाम लिखने पड़ेंगे आपको। सब्स्टिट्यूएंट के नाम क्या लिखोगे, पहले तो नाम साइड में लिख लो। 3 पे क्या है, इथाइल। और 6 पे क्या है, इथाइल। तो दो तो इथाइल हो गए, 3 6 डाई इथाइल। 3 6 डाई इथाइल हो गया। 2 पे कौन है, मिथाइल, 2 मिथाइल ऑक्टेन। अब अब क्वेश्चन ये आता है, 3 6 डाई इथाइल पहले लिखूं या 2 मिथाइल पहले लिखूं। वो आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखोगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डाई तो देखना नहीं है आपको, डाई ट्राई टेट्रा अगर ये होता है तो देखते नहीं आप। ये सिंपल सब्स्टेंट के लिए, सब्स्टेंट दो तरह के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। ये सारे सिंपल सब्स्टेंट्स हैं। सिंपल सब्स्टेंट्स के लिए डाई ट्राई टेट्रा को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करते। तो क्या देखोगे, ई देखोगे और एम देखोगे, क्योंकि ई पहले आता है इसलिए डाई इथाइल पहले लिखा गया है। तो ये इसका नाम है, ठीक है। सारे रूल्स समझ में आया, क्या क्या फॉलो किए मैंने। चलो, ए आंसर आ गया। अगला,
इसका भी नाम लिखना है। अब वही है, देखो सबसे पहले तो पेरेंट चेन सिलेक्ट करोगे। एल्केन के केस में पेरेंट चेन सिलेक्ट करना बहुत सिंपल होता है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखो पहले तो, अगर लॉन्गेस्ट दो आ जाए तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स देखो, है ना। देखो जरा लॉन्गेस्ट कौन सी लग रही है आपको, इधर से लग रही है ऐसे, 1 2 3 4 5 6। नीचे जाने पर मुझे छोटा लग रहा है काम, है ना। 7 8 9 10, ये है ना 10। मुझे लगता है 10 से बड़ी तो बनने वाली नहीं है कोई और, है ना। तो डेके नहीं है ये। सब ऊपर वाले में नहीं ऊपर तो नहीं है, देखो ऊपर तो ये है CS3 ऐसे ओपन करके लिख रहा है, ऐसे होगा ना ये, यही है ना। तो ऊपर जाऊंगा तो 7 8 9 ही रह जाएगा, 10 तो कहीं नहीं बन रहा। यही लॉन्गेस्ट चेन है ना। अब बात होती है नंबरिंग कहाँ से करो। नंबरिंग अब दिख ही रहा है, इधर से मैंने गलत कर दी नंबरिंग, क्योंकि यहाँ पे 6 और 7 मिल रहा है, इधर से करता हो तो 4 और 5 मिलेगा। तो उधर से करूंगा, फिर इधर से क्यों करूंगा नहीं, ठीक है ना। ऐसा। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो मैंने पेरेंट चेन भी सही सिलेक्ट कर ली और मैंने नंबरिंग भी सही से कर ली, तो डेकेन तो है ही है। 10 है, डेकेन तो है ही है, डेकेन 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 तो है ही है। ठीक है, अब बचे ये सब्स्टेंस के नाम। ये कौन है, इसको क्या कहते हैं, इसको आइसोप्रोपाइल कहते हैं। सेकंड, इसको 5 सेकेंडरी ब्यूटा, हाँ 3 आंसर आ गया। आंसर सही है ना। 3 सही आंसर है। चलो 4 भी आएगा, हाँ देखो। अब ना इसकी नेमिंग करनी है, मैं इसको ओपन करके लिखूं ऐसे, देखो ये पेरेंट चेन है, ठीक है ना। इसके साथ लगा CH, CS3 और यहाँ लगा ये CH, CS3 CS2 CS3। इन दोनों का नाम होता है, इसको कहते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल, इसको कहते हैं आइसोप्रोपाइल। ये कॉमन नेम याद कर लें, ठीक है। ये मैं आपको यहाँ साइड में बता देता हूँ कि प्रोपाइल कितने तरह का होता है। देखो ये ऐसे CS3 CS2 ये है एन प्रोपाइल। प्रोपाइल दो ही तरह का हो सकता है, एक एन प्रोपाइल है, यहाँ पे मतलब यहाँ से जुड़ा हो पेरेंट चेन के साथ, ही एन प्रोपाइल है ये। देखो ये नहीं समझ आ रहा है, यहाँ बताता हूँ। ये प्रोपेन है ना, प्रोपेन से अगर आप एक एच हटा दोगे तो प्रोपाइल बनेगा। वो एच आप साइड वाला भी हटा सकते हो, बीच वाला भी हटा सकते हो। यहाँ मैंने साइड वाला एच हटाया तो बन गया एन प्रोपाइल। अगर बीच वाला एच हटाता CH तो ये बनता आइसो प्रोपाइल। दो तरह के प्रोपाइल होते हैं, आइसो प्रोपाइल और नॉर्मल एन प्रोपाइल। तो यहाँ पे तो आइसो प्रोपाइल ही है ना। अब ब्यूटाइल देखो क्या होता है, ब्यूटाइल देखो CH3 CS2 CS2 CS3, ये ब्यूटेन है, ये ब्यूटेन है ना। अब पहले तो ब्यूटेन भी दो तरह का हो सकता है। ब्यूटेन को मैं ऐसे ही बना सकता हूँ, दो तरह का ब्यूटेन है, इसको आइसो ब्यूटेन कहते हैं, दो तरह का ब्यूटेन है। चलो अब इसकी और तो कोई ब्यूटेन नहीं बन सकता। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से मैं कोने से भी हटा सकता हूँ, यहाँ से भी हटा सकता हूँ। तो कोने से हटाऊंगा तो क्या बनेगा, CS3 CS2 CS2 डैश, ये बन गया एन ब्यूटाइल। अगर बीच से हटा दूंगा तो CH3 CS2CH CS3, ये लो, ये बन गया सेकेंडरी ब्यूटाइल। दो तरह का ब्यूटाइल तो यहाँ बन गया। यहाँ पे भी दो तरीके से हटा, या तो कोने से हटा दूं CH3CS2 लो, ये बन गया आइसो ब्यूटाइल, इसको आइसो ब्यूटाइल कहता है, ठीक है। बीच से हटा दूं तो टर्शियरी ब्यूटाइल बन जाएगा CH3 ये बन गया टर्शियरी ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल। 4 तरह का होता है ब्यूटाइल। तो यहाँ पे कौन सा ब्यूटाइल लगा हुआ है, स्टैक ब्यूटाइल लगा है ना। सेकेंडरी ब्यूटाइल क्वेश्चन में लगा हुआ, देखो लगा हुआ ना, 5 स्टैक ब्यूटाइल। अब क्या है ना, अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना होता है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ना आइसो और नियो को कंसिडर किया जाता है, ये याद करना पड़ेगा। एक होता है आइसो, एक होता है नियो। क्या होता है बाद में देखते हैं, पर अगर आइसो और नियो आ जाए तो उसको कंसिडर किया जाता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में।
सेकेंडरी और टर्शियरी अगर आ जाए तो उसको कंसिडर नहीं करते अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो यहाँ पे बी कंसिडर करेंगे, यहाँ पे आई कंसिडर करेंगे। बी पहले आता है तो इसलिए 5 सेक्यूब्यूटाइल पहले लिखा जाएगा, 4 आइसोप्रोपाइल बाद में लिखा जाएगा। तो थर्ड तो आंसर हो गया। अब इनको और एक नाम होता है इनका, मैं एक बार इसको इरेज करता हूँ ये मत बताने के लिए। एक सिस्टमैटिक नॉमेनक्लेचर भी है इसका, देखो कैसे। पहले तो इसको ऐसे लिख लेता हूँ मैं, CS3 यहां से इसको काट देता हूँ, ठीक है, काट दिया। अब देखो 1 1 2 इसको ऐसे नंबरिंग कर सकते हैं। ये तो पेरेंट चेन तो अलग हो गई, पेरेंट चेन को छोड़ दो अब, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट्स की नंबरिंग भी ऐसी करोगे ना, 1 2 जो सब्स्टिट्यूएंट्स होता है ना उनकी नंबरिंग पता है कहाँ से शुरू होती है? जो कार्बन पेरेंट चेन के साथ जुड़ा वहीं से शुरू होती है। तो ये वाला यहाँ से जुड़ा है 1 2 और 3 तो इसका नाम पता क्या होगा? देखो 1 पे लगा है मिथाइल, 1 पे लगा है मिथाइल, तो ये होगा 1 मिथाइल और ये खुद इथाइल है, खुद इथाइल ही है ना, तो ये 1 मिथाइल इथाइल हो गया, 1 मिथाइल इथाइल। यहाँ पे क्या देखो, ये खुद तो प्रोपाइल था ना, देखो 3 कार्बन प्रोपाइल, और फर्स्ट पे क्या लगा? मिथाइल, तो ये होगा 1 मिथाइल प्रोपाइल। तो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट कहलाते हैं। अगर सब्स्टिट्यूएंट की फर्दर ब्रांचिंग करी हो ना तो उसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो यहाँ तो सब्स्टिट्यूएंट की ब्रांचिंग हो रखी है, कॉम्प्लेक्स है, ये कॉम्प्लेक्स को ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो चौथे नंबर पे क्या लगा हुआ है? ये फोर्थ नंबर पे क्या लगा है? 1 मिथाइल इथाइल। और ये फिफ्थ नंबर पे क्या लगा हुआ? 1 मिथाइल प्रोपाइल। तो अब ई पहले आता है पी से, इसलिए पहले लिख दिया। मिथाइल मतलब पूरा ही देखोगे, मिथाइल पूरा देखोगे, मिथाइल मिथाइल से तो कुछ डिसाइड हो नहीं रहा ना, तो यहाँ ई पहले आता है पी से, तो पहले लिख दिया, हो गया, क्या नाम हो गया इसका? विच आर करेक्ट नेम्स ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स? इसका सही नाम बताना है, तो पहले तो पेरेंट चेन सिलेक्ट करोगे। अब दिख रहा है पेरेंट चेन यही लंबी, सबसे लंबा तो ऊपर जो बना है वही है ना। नंबरिंग किधर से करूंगा? यहीं से करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 5 मिल रहा है, दूसरी तरफ से करता 6 मिलता, तो ये सही हो गया। ये ना नियोपेंटाइल है, ये याद रखना, ये इसको नियोपेंटाइल कहते हैं ऐसे, ठीक है ना। इस ग्रुप को ना CH2 C CS3 CS3 CS2, यहाँ पे ये ओपनिंग है ना, यहाँ पे मतलब पेरेंट चेन के साथ जुड़ेगा यहाँ पे ये, तो इसको क्या कहते हैं? नियोपेंटाइल ग्रुप कहते हैं। तो ये क्या है? 5 नियोपेंटाइल डेकेन। फोर्थ तो आंसर सही है इसका, ठीक है। अच्छा, फिर और भी नाम हो सकता है इसका, इसकी नंबरिंग आप ऐसे कर सकते हो, 1 2 3 तो 2 मतलब ये खुद तो प्रोपाइल हो गया, खुद तो ये प्रोपाइल हो गया ना, यस सर, 2 2 डायमिथाइल। 2 पे लगा डाइमिथाइल, तो 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल हो गया ये। यस सर, तो 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, ये तो इसका नाम है, किसका नाम है? सब्स्टिट्यूएंट का नाम है, और ये लगा कहाँ हुआ है सब्स्टिट्यूएंट? 5th कार्बन पे, तो 5 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल डेकेन, ये भी इसका नाम सही है।